कालाधन मामले में ईडी और सीबीआई ने कई जगहों पर छापे मारे हैं। दिल्ली में बैंक ऑफ बड़ौदा की अशोक विहार शाखा में छापा मारकर कई दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। 6000 करोड़ के कालेधन के कथित रूप से हांगकांग में स्थानांतरण किए जाने को लेकर सीबीआई ने ये कार्रवाई की। बैंकिंग नियमों के कथित उल्लंघन मामले में सीबीआई ने उद्योगपति विजय माल्या के कई ठिकानों पर छापे मारे हैं। ये छापे माल्या के मुंबई, बैंगलोर, गोवा स्थित 5 ठिकानों पर मारे गए हैं। सीबीआई ने विजय माल्या और अन्य के खिलाफ 900 करोड़ रुपए के लोन डिफॉल्ट के मामले में एक केस दर्ज किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले दौर के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया। 49 सीटों पर सोमवार को मतदान होगा। मतदान से पहले सभी पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनावी रैलियां की। राज्य में 28 अक्टूबर को विधानसभा के चुनावों के तीसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच के बाद 61 नामांकन को नामंजूर कर दिया गया। अब 841 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। प्रत्याशी 12 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों से बेवजह के मुद्दों से बचने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टियों को चुनाव में विकास और सुशासन के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाना चाहिए, न कि बेवजह के बनाए मुद्दों को खड़ा करना चाहिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल की 6 दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले दिन आज राष्ट्रपति जॉर्डन की राजधानी अमान पहुंचे। अमान पहुंचने पर राष्ट्रपति का पारंपरिक ढंग से स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने जॉर्डन के सुल्तान शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 2 दिन की यात्रा पर मालदीव पहुंच गई हैं। वहां वो भारत मालदीव संयुक्त आयोग की बैठक की वहां के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के साथ मिलकर सह अध्यक्षता करेंगी। ये बैठक 15 वर्ष बाद हो रही है। इस दौरान विदेश मंत्री मालदीव के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, आर्थिक विकास मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर अधिक सहयोग की संभावनाओं की तलाश पर चर्चा करेंगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आईएमएफ में सुधारों की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सब्सिडी को तार्किक बनाने पर काम कर रहा है। वित्त मंत्री G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक के साथ ही G24 के वित्त मंत्रियों की बैठक के लिए पेरू की राजधानी लीमा में है। झारखंड के गोड्डा में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी पुलिस थाने इलाके में हुई इस घटना में पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए। मुठभेड़ पाकुड़ दुमका जिले के बॉर्डर इलाके में हुई। बिहार के सीवान में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। मामला बसंतपुर इलाके के जानकी नगर गांव का है। वहीं जहरीली शराब पीने से 10 अन्य लोग बीमार पड़ गए, जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। राजस्थान के बाड़मेर में गैस सिलेंडर फटने से 3 मकान ढह गए। इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और करीब 24 लोग इन मकानों में दब गए। इनमें से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। बचाव कार्य में करीब 6 से अधिक लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। हादसे के बाद सेना की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। श्रीलंका की नौसेना ने आज सुबह 19 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा के उल्लंघन के आरोप हैं। श्रीलंकाई नौसेना ने इन मछुआरों की 2 नावों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। तुर्की की राजधानी अंकारा में आज हुए धमाकों में 20 लोगों की मौत हो गई। ब्लास्ट अंकारा सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास हुए। ये तुर्की के बेहद व्यस्त इलाकों में से एक है। बताया जा रहा है कि जिस जगह ब्लास्ट हुए वहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर्स पीस मार्च निकालने के लिए जुटे थे। पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत में एक रेस्तरां में हुए विस्फोट में कम से कम 17 लोग मारे गए। ये धमाका लगभग सुबह 11:57 पर हुआ, जिससे वुहू शहर के जिंगशू इलाके में स्थित एक निजी रेस्तरां में आग लग गई। स्थानीय पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि ये विस्फोट गैस सिलेंडर के फटने से हुआ। भारत के प्रोफेशनल मुक्केबाज विजेंद्र सिंह आज रात मुक्केबाजी में अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने पहले प्रोफेशनल मुकाबले में विजेंद्र ब्रिटेन के ही सोनी विटन के खिलाफ खेलेंगे। विजेंद्र और विटिंग का मुकाबला आज रात 10:15 बजे होगा। T20 सीरीज के रोमांच के बाद कल से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है। 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। यूं तो भारतीय टीम वनडे मुकाबलों में बेहद मजबूत टीम के रूप में सामने है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका का हाल फिलहाल का फॉर्म देखते हुए टीम इंडिया के लिए वनडे सीरीज को जीतना आसान नहीं होगा।